CRUD संचालन के अंतिम विषय पर चलिए आशावादी हुक का उपयोग करते हुए अपडेट देखते हैं। यूज ऑप्टिमिस्टिक एक रिएक्ट हुक है जो असिंक्रोनस क्रिया के दौरान यूआई को आशावादी रूप से अपडेट करने का तरीका है। यह हमारे ऐप्स को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है, खासकर फॉर्म के साथ। सर्वर का इंतजार न करते हुए हम तुरंत अपेक्षित परिणाम दिखा सकते हैं। मैं दिखाता हूं कि यह कोड के साथ कैसे काम करता है। जब यूजर एक हटाने के बटन पर क्लिक करता है तो 5 सेकंड की देरी के बजाय हम तुरंत सूची से उत्पाद हटा देंगे। सबसे पहले हम अपने उत्पादों के डीबी पृष्ठ .tsx फाइल में रिएक्ट से यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक आयात करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का उपयोग करें। डेटा लोड होने पर इसे कंपोनेंट में कॉल करें। उपयोग करें ऑप्टिमिस्टिक। यह दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर वह स्थिति है जिसे आप आशावाद से अपडेट करना चाहते हैं। यह हमारे उत्पादों की सूची है जो डेटाबेस से आई है। दूसरा पैरामीटर एक फंक्शन है जो निर्धारित करता है कि स्थिति को आशावादी तरीके से कैसे अपडेट किया जाए। यह फंक्शन दो तर्क लेता है, वर्तमान स्थिति जिसे हम वर्तमान उत्पाद कहते हैं और एक अतिरिक्त तर्क नई स्थिति बनाने में मदद करता है। अतिरिक्त तर्क उत्पाद आईडी है जो उस उत्पाद से मेल खाता है जिसे हटाना है। यह फंक्शन उत्पादों की सूची को फिल्टर करता है ताकि दिए गए आईडी वाला उत्पाद बाहर हो सके। उत्पाद इसलिए कि उत्पाद आईडी और उत्पाद डॉट आईडी समान नहीं है। यह साधारण जावास्क्रिप्ट है जो रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस से नहीं है। हमें अपडेटेड सूची को हमारे आशावादी राज्य के रूप में लौटाना है। अब यह यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक क्या लौटाता है? दो चीजें। पहला आशावादी परिणाम है जिसे हम आशावादी उत्पाद कहेंगे। यह सूची है जो हम उपयोगकर्ता को दिखाएंगे। दूसरा फंक्शन है जो आशावादी अपडेट सक्रिय करता है। यह फंक्शन एक तर्क लेता है और उस अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा जिसे हमने आशावादी के दूसरे तर्क के रूप में परिभाषित किया है। तो इन दो मानों का उपयोग कैसे करें? पहले डेटाबेस की बजाय हम आशावादी उत्पादों की सूची पर इटरेट करेंगे जो यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दूसरा, हम एक एसिंक फंक्शन रिमूव प्रोडक्ट बाय आईडी बनाते हैं जो उत्पाद आईडी को संख्या के रूप में लेता है और डिलीट सर्वर क्रिया को संभालता है। उत्पाद हटाएं उत्पाद आईडी देते हुए। सर्वर क्रिया कॉल करने से पहले हम आशावादी अपडेट सक्रिय करते हैं। आशावादी उत्पाद सेट करें उत्पाद आईडी पास करते हुए। यह उपयोगकर्ता को उनके परिवर्तनों को तुरंत दिखाता है जब वास्तविक हटाना बैकग्राउंड में चल रहा है। फॉर्म तत्व पर क्रिया विशेषता के लिए हम फंक्शन रिमूव प्रोडक्ट बाय आईडी को कॉल करते हैं। उत्पाद आईडी को बाइंड करते हैं, इसलिए डॉट बाइंड नल प्रोडक्ट डॉट आईडी। यह मान वह उत्पाद आईडी है जो फंक्शन प्राप्त करता है। यह समझना कठिन था, तो चलिए यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक के प्रवाह पर चलते हैं। हम हुक को वर्तमान स्थिति और एक फंक्शन से सक्रिय करते हैं जो आशावादी स्थिति लौटाता है। आशावादी स्थिति पहले लौटाए गए मान में है जिसे हम उत्पादों की सूची दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। हम दूसरे लौटाए गए मान सेट फंक्शन का उपयोग करते हैं अपडेट फंक्शन को कॉल करने और नए राज्य लौटाने के लिए लॉजिक चलाते हैं। सेटर फंक्शन सर्वर क्रिया से पहले चलता है। उपयोगकर्ता आशावादी स्थिति देखते हैं जब वास्तविक क्रिया पृष्ठभूमि में होती है। अगर हम फाइल को सहेजते हैं तो एक त्रुटि होगी क्योंकि हम सर्वर घटक में हुक का उपयोग कर रहे हैं। हमें डेटा फेचिंग और म्यूटेशन लॉजिक को अलग करना होगा जैसे पहले अपडेट ऑपरेशन में किया। इसलिए पेज tsx के साथ एक नई फाइल बनाएं। प्रोडक्ट डिटेल tsx पेज tsx से पूरा कोड कॉपी करें और इसे इस नए फाइल में पेस्ट करें। कंपोनेंट का नाम प्रोडक्ट डिटेल रखें। प्रोडक्ट डिटेल एक क्लाइंट कंपोनेंट है जो म्यूटेशंस और ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स संभालता है। यूज क्लाइंट निर्देश शीर्ष पर जोड़ें। एसिंक शब्द और डेटा फेचिंग कोड हटा दें। यह पेरेंट सर्वर से डेटा लेगा। इसके बजाय हम प्रोडक्ट प्रकार निर्दिष्ट करते हैं। धन्यवाद।
मैं इसे नामित निर्यात बनाऊंगा। पेज DSX फाइल केवल डेटा फेचिंग के लिए एक सर्वर कंपोनेंट होगी। अनावश्यक कोड को हटा दें। आशावादी का उपयोग करें, उत्पाद और लिंक घटक हटा दें। नए प्रोडक्ट डिटेल घटक को आयात करें। डॉट प्रोडक्ट डिटेल से उत्पाद विवरण आयात करें। इस घटक के लिए हम अपने उत्पादों को डेटाबेस से लाएंगे और वही घटक लौटाएंगे। उत्पाद सूची को प्रॉप के रूप में पास करते हुए फाइलें सहेजें, फिर ब्राउज़र में आजमाएं। आप देखें कि जब हम डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। इसलिए एक उत्पाद को डिलीट करने का परीक्षण करें। उत्पाद तुरंत गायब होता है, जबकि हटाने की प्रक्रिया 1 सेकंड बाद बैकग्राउंड में पूरी होती है। लेकिन उपयोगकर्ताओं को चिकनी, प्रतिक्रियाशील अनुभव मिलता है जो उन्हें पसंद है। तो यह तुरंत हटता है और ऑपरेशन बैकग्राउंड में पूरा होता है। यह ऐप राउटर में सर्वर कंपोनेंट्स और एक्शंस के साथ CRUD ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित करता है।